तो स्वागत है आप सभी का ब्लॉगिंग अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कुछ दिन पहले मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी और साथ ही साथ यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया था कि आपको नीवी थीम के ऊपर पूरा एकदम डिटेल में कस्टमाइज़ वीडियो चाहिए या नहीं। तो काफ़ी लोगों ने हाँ कहा है, इसलिए ये वीडियो आ रहा है। और साथ ही साथ इस वीडियो में सरप्राइज़ ये है कि आपको नीवी थीम जो है जिसमें हम इसको इस वीडियो में हम जिसको कस्टमाइज़ करेंगे, तो जो नीवी थीम है उसका आपको प्रो प्लगइन मिलेगा फ्री में विथ लाइसेंस की। तो उसको कैसे मिलना है वो आपको वीडियो को स्टार्टिंग में जब ये वीडियो स्टार्ट होगा उसी में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे उसे यूज़ करना है, कैसे आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे उसे अप्लाई करना है। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और ये वीडियो सिंपल सी बातें लंबी रहेगी क्योंकि मैं इसको पूरा फुल कस्टमाइज़ करके बताऊँगा कि नीवी थीम को आप कैसे करोगे कस्टमाइज़, और डिटेल में एक एक चीज़ें बताऊँगा। इसलिए वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन मैं इसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर लूँगा। जैसे हेडर हो गया, फूटर हो गया, ब्लॉग का पेज हो गया, साइड मेन्यू हो गया, मेन्यू बार हो गया, फूटर बार हो गया, मतलब ये जितने भी सेक्शन है सबको अलग अलग डिवाइड करूँगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो पर्टिकुलर चीज़ें सीखनी है, छोटी मोटी चीज़ें, तो आप वो इजीली इसे सीख सकते हो। और जो आपको प्रो प्लगइन और एड ऑन मिलेगा वो हमारे एक सब्सक्राइबर है, मतलब हमारे ग्रुप के मेंबर है, टेलीग्राम के मेंबर, उनकी तरफ से है, तो उसके लिए थैंक यू। और सिंपल सी बात ये है कि ये जो मैं आपको पूरा कस्टमाइजेशन बताऊँगा ये एकदम सिंपल रहेगा और ये सिर्फ नीवी थीम के लिए नहीं है, ये जितने भी बाकी वर्डप्रेस की थीम्स होगी, जैसे एक्स्ट्रा हो गया, जनरेटप्रेस हो गया, जो बड़ी बड़ी जितनी भी थीम है सबको आपको इसी तरीके से कस्टमाइज़ करना होगा। तो आपको काफ़ी इजी रहेगा। आप ये एक वीडियो देख लोगे खाली नीवी थीम का कस्टमाइज़ करने का, तो आप अगर एक्स्ट्रा भी कस्टमाइज़ कर रहे हो, जनरेटप्रेस भी कर रहे हो, बाकी जितनी भी थीम्स है वो सबको अगर आप कस्टमाइज़ कर रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम करेगा। तो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे पहले हम साइड में अपना वेबसाइट विजिट करके देख लेते हैं कि वो अभी कैसा दिख रहा है। इसमें पहले नीवी थीम ही था, पर मैंने इसको अभी एक्स्ट्रा कर दिया है ताकि मैं पूरा एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करके बताऊँ कि कैसा आपको पूरा कस्टमाइज़ करना है। तो अभी इस तरीके का ये कुछ थीम है जैसा आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हम कैसे हमारा नीवी थीम को इंस्टॉल करेंगे और उसका जो प्रो प्लगइन है जो मैं आपको दूंगा वो आप इसे कैसे इंस्टॉल करोगे। तो सबसे पहले आप जाओगे अपीयरेंस में आपको जाना है थीम में। सबसे पहले हम थीम इंस्टॉल करने वाले हैं, इसलिए यहाँ से हम जाएंगे ऐड न्यू पर। ऐड न्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको सीधा सर्च कर लेना है नीवी, और यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा नीवी। तो इसको यहाँ से मैं करता हूँ इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। ठीक है, तो ये हो चुका है। और अब इसका जो प्रो प्लगइन है जो मैं आपको दूंगा वो कैसे इंस्टॉल करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले प्लगइन्स में जाएंगे हम ऐड न्यू पर। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ से जाना है अपलोड अ प्लगइन पर और चूज़ फाइल पर क्लिक करोगे और जो प्लगइन वाली फ़ाइल मैं आपको दूंगा वो आप इसमें अपलोड करोगे। तो ये रहा वो प्लगइन का फाइल, उसको फिर आपको यहाँ से करना सीधा इसे ओपन। यहाँ पे ऐड हो गया और इसे हम करेंगे इंस्टॉल नाउ। तो ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, अब इसे हम कर देंगे एक्टिवेट। ओके, तो प्लगइन एक्टिवेट भी हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और हम यहाँ से जाएंगे अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे हमारे नीवी ऑप्शंस में, क्योंकि हमें इसका लाइसेंस की भी इसमें डाल के इसे एक्टिवेट करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको जाना सीधा नीवी प्रो। तो यहाँ नीवी प्रो में आने के बाद आपको यहाँ पे नीवी प्रो एड ऑन लाइसेंस मांगेगा। तो जो लाइसेंस की मैंने आपको दिया हुआ है TXT फाइल वो आप यहाँ पे सीधा एंटर करोगे। यहाँ पे एंटर करने के बाद सीधा क्लिक करोगे एक्टिवेट पर और आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख सकते हो अप्रैल 2023, मतलब पूरा 1 साल का ये आपको लाइसेंस मिल जाएगा प्रो का। और इसके बाद में जब रिन्यू होगा तो वो ऑटोमेटिकली रिन्यू भी हो जाएगा। तो ये तो मैंने बता दिया कि आपको कैसे प्लगइन को इंस्टॉल करना है, लेकिन आपको ये प्रो प्लगइन और इसका जो लाइसेंस की है वो कैसे मिलेगा वो बताता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना है bloggingraptor.com/newsletter पर। तो नाम ईमेल डालने के बाद आपको सीधा यहाँ पे क्लिक करना है सब्सक्राइब पर, और ये यहाँ से सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा यहाँ पर कि आपका सब्सक्रिप्शन कंफर्म हो चुका है। कुछ इस तरीके से योर सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन कंफर्म। और जो आपने ईमेल एड्रेस डाला होगा उसमें आपको एक ईमेल आएगा। तो जैसा आप देख सकते हो आपको इस तरीके का एक ईमेल आ जाएगा, वेलकम टू ब्लॉगिंग रैप्टर न्यूज़लेटर करके। तो आप अपना इनबॉक्स भी चेक करना, साथ में अगर इनबॉक्स में नहीं आया 1-2 मिनट में ईमेल आ ही जाएगा, नहीं आया तो फिर आप स्पैम फोल्डर भी चेक करना, हो सकता है उसमें भी चला गया हो। वैसे ये इंपॉर्टेंट में आपका आ ही जाएगा। जैसा आप इस पर क्लिक करोगे आपको इस तरीके का एक मैसेज मिलेगा, सब्सक्राइब का थैंक यू का फॉर्म मिलेगा, और आपको साथ में यहाँ पे ये कटली का मतलब शॉर्ट URL मिलेगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लाइसेंस की और प्रो प्लगइन दोनों मिल जाएगा, और उसे कैसे इंस्टॉल करना है हमने वो भी देखा ही था इस वक्त पे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रो प्लगइन मिल जाएगा पूरे 1 साल के लिए, और जब रिन्यू होगा तो ऑटोमेटिकली रिन्यू भी हो जाएगा।
ठीक है, तो ये काम हो गया। अब हमारा काम आता है इसे हम कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, तो अब हम वो देखते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में आपको कस्टमाइज़ का सेक्शन मिलेगा, उस पर आप करोगे क्लिक। ओके, सो ये ऐसा आप देख सकते हो, ये पूरा हमारा पैनल आ गया कैसे हमें क्या क्या कस्टमाइज़ करना है। तो हम हेडर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है ये हेडर है पूरा, इसमें यहाँ पे ये लोगो है, यहाँ पे ये मेन्यू है, ठीक है, और ये पूरा हेडर है। तो हेडर के लिए सबसे पहले आपको ये कॉलम दिख रहा है हेडर के लिए, तो मैं आपको वो बताता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, मतलब एक ही डिज़ाइन बता दूंगा, बाकी आपको कैसे किसमें क्या चेंजेस करना है सब कुछ, जितने भी यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं सब उस तरीके से ही कस्टमाइज़ होते हैं, लेकिन फिर भी मैं ओवरव्यू सबका दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हेडर के लिए हम जाएंगे हेडर में, और हेडर में हमें समझ लीजिए आपको अगर ये लोगो चेंज करना है तो यहाँ पे ऊपर में आपको क्विक लिंक दिख जाएगा लोगो का, सिंपली आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका जो भी लोगो है आप इस पर क्लिक करके यहाँ से लोगो अपलोड कर देना। अगर आप चाहते हो लोगो के साथ में आपका नीचे टैगलाइन भी आवे, जो यहाँ पे लिखा है अ गाइड फॉर ब्लॉगर्स, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो लोगो है उसके साथ नीचे में यहाँ पे आपका जो टैगलाइन है ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइट टाइटल आपको दिखा रहा है, तो ये साइट टैगलाइन को मैंने यहाँ से ऑफ करके रखा है, इसको मैं ऑन करूँगा तो नीचे यहाँ पे इस तरीके से ये भी आ जाएगा। और मुझे टाइटल शो नहीं करना है तो मैं टाइटल को हाइड कर दूँगा, टाइटल हाइड हो जाएगा और ये हमारा टैगलाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे दोनों ही नहीं दिखाने, तो मैं सिर्फ लोगों को ही रखता हूँ यहाँ से। ये सिंपल सा काम है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की बात नहीं है। नीचे आपको यहाँ पे और ऑप्शन मिलता है डिसेबल होम पेज लिंक। अब यहाँ पे जैसे मैं होवर करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा होम पेज का इसमें लिंक ऐड है। कोई भी इस पर क्लिक करेगा, कोई भी पेज पर हो, हमारे कोई भी पोस्ट पर हो, इस पर क्लिक करेगा तो सीधा हमारे लिंक पे चल जाएगा, मतलब होम पेज पे चल जाएगा। तो उसका अगर आप यहाँ से डिसेबल कर दोगे तो आपका सिर्फ एक आइकन की तरह काम करेगा, उस पर कोई भी क्लिक करेगा, कोई भी कितना भी क्लिक करे आपके होम पेज पे नहीं जाएगा। तो अगर आपको ऑफ करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो। उसके नीचे आपको यहाँ पे लोगों का साइज़ होता है, इसको आप बढ़ाओगे तो आपके लोगों का साइज़ साथ में बढ़ जाएगा कुछ इस तरह से, जितना आपको बढ़ाना है। मैं यहाँ पे 350 साइज़ दिख रही है वो है, मेरा यहाँ पे 200 था तो मैं 200 ही इसे रहने देता हूँ। नीचे यहाँ पे साइट आइकन का ऑप्शन आ रहा है आपको, साइट आइकन जो हमारा यहाँ पे आपको दिखता है साइट आइकन, यहाँ पे उसकी साइज़ भी दी हुई है कि इतने पिक्सल्स की रखना। तो आप यहाँ से इसे चेंज इमेज करके या फिर ऐड इमेज आएगा, अब वहाँ पे ऐड कर लेना। आपका PNG रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप जो भी स्क्वायर में या सर्कल में अपलोड करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ से आप अपना साइट आइकन चेंज कर सकते हो। तो ये खाली लोगों की इतनी सी बात हो गई। और लेआउट है, आपको पैडिंग कितना देना है, मतलब समझ लीजिए यहाँ से टॉप है, राइट है, बॉटम है, लेफ्ट है, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, यहाँ से आपको कितना डिस्टेंस देना है, ऊपर से कितना देना है, नीचे से कितना देना है, और यहाँ लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कितना देना है, वो आप पैडिंग कर सकते हो। सेम मार्जिन भी वही काम करेगा। साथ साथ में आप यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे कैसा दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे आप बीच वाले में तो टैबलेट पे कैसा दिखेगा वो इस तरीके से आपको ऑप्शन दिख जाएगा, मेन्यू जैसा आ जाएगा। मोबाइल पे कैसा दिखेगा तो आप मोबाइल पे भी इसमें इस तरीके से इसका लुक चेक कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया लोगों की बात। अब बैठ जाते हैं हम बात करते हैं हमारे मेन पूरे सेकंड। इसको मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे आ रहा था, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कंट्रोल को, डेस्कटॉप व्यू और टैबलेट व्यू एंड मोबाइल व्यू। अब हम बात करते हैं हमारे पूरे हेडर की। तो ये रहा हमारे यहाँ पे 3 हेडर आपको दिख रहे हैं, टॉप मेन बॉटम, टॉप मेन बॉटम। तो मेन वाला जो है अभी यही हमारा एक्टिव है, टॉप और बॉटम मैंने ऐड किया। अगर आपको एक और हेडर चाहिए, 3 हेडर चाहिए, तो यहाँ पे 3 और हेडर आप ऐड कर सकते हो। हर हेडर के अंदर आप अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हो, अलग अलग। तो जैसा यहाँ पे हमारा ये मेन हेडर जो है इसमें लोगो है यहाँ पर, तो इस तरीके से आपको लोगो दिख रहा है। और यहाँ पे हमारा जो मेन्यू है मेन वो यहाँ पर है। अब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक सर्च बटन आ जाए तो यहाँ से आपको प्लस का आइकन दिखेगा, आप देख सकते हो अलग अलग कॉलम्स डिवाइडेड है। तो यहाँ पर अगर मुझे एक सर्च का बटन चाहिए तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे से आपको ये सारे आइटम्स दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी आप ऐड कर सकते हो। अब चाहते हो कि आपको एक और मेन्यू ऑप्शन चाहिए तो आप मेन्यू ऐड कर सकते हो, मेन्यू आइकन ऐड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, सर्च का आइकन ऐड कर सकते हो, अलग से अपना HTML डालना है या बटन ऐड करना है तो सब कर सकते हो। तो यहाँ से समझ लीजिए मैं इसे एक बटन ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये बटन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये बटन इधर आवे तो उसको मैं ड्रैग करके इधर डाल दूँगा। तो इस तरीके से बटन आ गया। अब बटन के अंदर जो लिंक डालना है वो आप यहाँ इस साइड से डालोगे, जो भी आपका लिंक है। इसको मैं हैश ही रहने देता हूँ। यहाँ पे जो भी आपका लिंक है काम करना, आप यहाँ पे अपना लिंक डाल देना। बटन का टेक्स्ट आपको क्या रखना है, समझ लीजिए यहाँ पे मैं ब्लॉग लिख देता हूँ, तो ब्लॉग हो गया। लेआउट में आ गया, फिर से पैडिंग की बात आ गई। यहाँ से आप इसको थोड़ा बढ़ाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको चेंज दिख रहा है, टॉप की हमने चेंज करी है, तो मार्जिन या पैडिंग आप जो समझ सकते हो वो उसको मैं ऐसे करता हूँ रीसेट, समझ में आ जाएगी आपको बातें। अब बात करते हैं हमें बटन के कलर की बात है। कलर चेंज करने के लिए आप स्टाइल में जाओगे, किसी भी चीज़ का आपको स्टाइल चेंज करना है, इसका आपको टेक्स्ट चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, उसमें आपका काम आएगा स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद आप यहाँ से ऐसा चेक कर सकते हो, फील्ड रखना है, इसे फील्ड ही अभी इसको फील्ड पे क्लिक करने से कोई चेंज नहीं होगा। आउटलाइन करोगे तो ये आउटलाइन की तरह हो जाएगा, जैसे इस तरीके से ये है। इसका बैकग्राउंड अभी मैं आपको चेंज करना है तो आप इस तरीके से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बॉर्डर का जो रेडियस अभी 3 है, इसको मैं अगर यहाँ से चेंज करूँगा 9 कर सकता हूँ।
तो चारों तरफ से 9 9 हो गया। अब चाहते हो कि सिर्फ मुझे इस साइड में कर्व चाहिए, रेडियस चाहिए, तो पहले आप इसको यहाँ से करोगे अनलिंक, सॉरी एक सेकेंड, इसको मैं से पहले यहाँ से 0 कर देता हूँ, ठीक है। इसको पहले आप करोगे अनलिंक, और मैं चाहता हूँ सिर्फ इसके यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड में आवे, तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ मान लो 18, तो खाली यहाँ से इतना कर्व हो गया। और मैं चाहता हूँ यहाँ से भी थोड़ा सा कर्व आ जाए, थोड़ा पत्ते जैसा लगे, तो फिर यहाँ से आप इस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पे से रीसेट कर देता हूँ, ओके, और उसको लिंक कर देता हूँ। और आपको टेक्स्ट और बॉर्डर कलर चेंज करना है, तो बॉर्डर विड्थ अभी इसमें 1 है, तो इसको मैं पहले यहाँ से 9 कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, सॉरी 19 हो गया है। इसको मैं 5 कर देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे आउटलाइन लिया था, इसलिए यहाँ पे बॉर्डर का भी साथ में कलर आ चुका है। तो यहाँ से बॉर्डर का कलर और टेक्स्ट कलर जो आप चेंज कर सको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बॉर्डर नहीं चाहिए, आप खाली इसे फिल रखो तो आपको वो दिखेगा, और यहाँ से उसका आप कलर चेंज करके जो भी रखना है आप वो रख सकते हो। होवर मतलब क्या होता है, हम इसके ऊपर आइकन लेके, जैसे ये ब्लू हो गया है और टेक्स्ट इसका वाइट ही है, तो होवर कलर में आपको क्या बैकग्राउंड रखना है। मैं चाहता हूँ कि होवर करूँ तो इसको ब्लैक से मैं कर दूँ रेड, और इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं कर दूँ ब्लैक। तो जैसे मैं इस पर होवर करूँगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे भी चेंज कर सकते हो। नहीं आपको रखना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना सीधा, सॉरी यहाँ पे सिलेक्ट करके, सॉरी, अगर आपको यहाँ पे होवर कलर जो है नहीं रखना है, यही का यही रखना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप कलर पे क्लिक करोगे, यहाँ से इसे क्लियर कर देना तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यहाँ से भी क्लियर कर देना तो वैसे का वैसा जो डिफ़ॉल्ट है वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे बटन, आपको कुछ भी इसमें ऐड करना है वो बात हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें साथ में मैं सर्च बटन भी ऐड कर दूँ, सर्च आइकन ऐड कर दूँ। तो यहाँ से वो सर्च आइकन भी जैसे यहाँ पे आ गया है, यहाँ से इसको मैं ड्रैग करके यहाँ आगे में रख देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा इससे थोड़ा पैडिंग आ जाए, तो वो भी आपको करके बताता हूँ। लेआउट में हम जाएंगे, मैं चाहता हूँ इसके राइट साइड से थोड़ा पैडिंग हो जाए, तो ये राइट ये रहा, यहाँ से मैं इसका राइट साइड का पैडिंग बढ़ा दूँगा, तो ये थोड़ा इस तरफ में आ जाएगा। इसका थोड़ा आइकन बड़ा कर देते हैं हम ताकि अच्छे से दिखे ये। तो स्टाइल में हम जाएंगे, आइकन साइज़ यहाँ से 15 है, इसको मैं कर देता हूँ 18, या फिर आप जो आप चाहो वो कर सकते हो। सेम कलर यहाँ से आप चेंज करोगे, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। होवर कलर आप समझ गए। सर्च फील्ड की हाइट, अब इस पर कोई क्लिक करेगा तो ये फील्ड जो आप दिख रहा है आपको टेक्स्ट बॉक्स जैसा आ रहा है। अब ये उसके ऑप्शंस आ गए, ठीक है। अब इसकी हाइट आपको कितनी रखनी है, आपको बढ़ाना है तो आप इस तरीके से इसका साइज़ मतलब जो भी बढ़ा सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ आपको बढ़ानी है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसके अंदर में आप उसका साइज़ ही बढ़ा सकते हो। पैडिंग वैडिंग, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट बॉर्डर, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। और आप चाहते हो कि ये लोगो है मेरा यहाँ बीच में आ जाए तो उसको आप ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ डाल सकते हो। मैं चाहता हूँ सर्च बटन यहाँ स्टार्टिंग में शो हो, बटन भी ये वाला यहाँ पे स्टार्टिंग में शो हो। तो इस तरीके से आप अपना पूरा जो भी इसको सजाना है सजा सकते हो। ये हमारे हेडर की बात हो गई। अब आपको हेडर का, हाँ मेन बात आ गई हेडर के बैकग्राउंड की बात। अब हेडर का बैकग्राउंड के लिए आपको ये हेडर के यहाँ पे सेटिंग दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। एक बात और, आप जो हेडर इसमें सेट करोगे, आपको मोबाइल में सेट करना हो तो फिर आप मोबाइल पे क्लिक करोगे, और सेम चीज़ आपको मोबाइल में चाहिए तो आप अलग अलग से मोबाइल में सब कुछ करोगे। आप जो डेस्कटॉप में चेंज करोगे वो मोबाइल में नहीं होगा, और जो मोबाइल में करोगे वो डेस्कटॉप में नहीं होगा, तो इसलिए आपको दोनों को साथ में करना होगा, ये बात ध्यान रखना। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो, तो मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं चाहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे जैसे ये रहा वाइट है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक, तो ब्लैक हो जाएगा। दिख नहीं रहा अलग बात है, लेकिन मैं इसको वापस से वाइट करता हूँ। तो इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो। और हेडर का आप चाहते हो कि ये जो हेडर है जैसे हम स्क्रॉल करते तो वो ऊपर चल जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये स्क्रॉल करे तो ये टॉप पे स्टिक रहे, यहाँ से हिले नहीं। कोई भी स्क्रॉल करेगा वो हमारा हेडर यहाँ पे फिक्स रहेगा इस तरीके से। और शो ओनली ऑन स्क्रॉल किया है तो अभी ये हाइड है, कोई जैसे स्क्रॉल करेगा वो हमारा विजिबल हो जाएगा, तो ये हमें नहीं चाहिए। इसको हम यहाँ से ऑफ कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये टॉप पे स्टिक रहे, तो इस तरीके से ये स्टिक रहेगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ ये बटन और ये सर्च आइकन को हटा देता हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, आपको समझाने के लिए था, आप समझ में गए होगा। ओके, एक चीज़ और, आप साथ ही साथ इसे जो भी चेंजेस करते हो उसे चेक करके आप चाहो तो सबसे पहले साइड में अपना वेबसाइट ओपन कर लेना, और जो भी आप चेंजेस यहाँ पे कर रहे हो वहाँ पे साइड बाय साइड देखते रहना, और वो करने के बाद सीधा सीधा पब्लिश कर देना। अब ये लेआउट की बात करें तो फुल विड्थ कंटेंट है, मतलब इसे आपको अब देख सकते हो ये पूरा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इतना बड़ा हमारा हेडर है। इसको मैंने कंटेंट रखा है तो ये जो इसके हिसाब से साइज़ है इसके साथ मैच कर लेगा। अगर इसको मैं फुल विड्थ करता हूँ तो ये दोनों पूरे यहाँ से कॉर्नर में चल जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इसके मैच में रहे, तो कंटेंट आप खाली कंटेंट रखोगे तो जो आपका ये कंटेंट तो हो जाएगा लेकिन फुल विड्थ नहीं रहेगा। तो आपका जो हेडर का अगर आप कलर चेंज करोगे वो यहाँ पे कुछ अलग से दिखेगा, जैसे मैं आपको करके बताऊँगा तो ही समझ में आएगा। समझ लीजिए मैं यहाँ पे अपना हेडर का कलर चेंज करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो साइड साइड में वाइट स्पेसेस आ गए।
इसीलिए आप लेआउट में इसको फुल विड्थ एंड कंटेन रखोगे तो फुल विड्थ तो हो जाएगी आपकी बैकग्राउंड, लेकिन आपका जो अंदर एलिमेंट्स है वो कंटेन रहेगा। आप चाहते हो कि आपका ये थोड़ा और इधर आ जाए तो आप इसको सिंपली खाली कंटेन रख सकते हो, सॉरी फुल विड्थ कर दोगे तो पूरा आपका स्ट्रेच हो जाएगा इतना, इस तरीके से ये। ओके, ये सब समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। इसको मैं फिर से वाइट कर लेता हूँ। अब ये हेडर जो है का मेन्यू है, अब ये मेन्यू कैसे आएगा, जैसे हमें यहाँ पे मेन्यू पहले से सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे और आपने जो भी मेन्यू ऐड किए होंगे, यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी मेन्यू है सब आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे मैंने फूटर का मेन्यू अलग से बना के रखा था, यहाँ पर जो आप देख सकते हो फूटर लिंक मेन हेडर के अलग से, और ये मेन्यू अलग है। तो मैं इसे यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जो भी मैंने एलिमेंट्स ऐड किए होंगे, और वो मेन्यू कैसे बनाते हैं उसके लिए आपको जाना है आपके साइट पे। मैं यहाँ से बता देता हूँ एक बार वो भी। साइट में आने के बाद आप यहाँ पे जाओगे अपीयरेंस में जाने के बाद आप मैन्युअली मेन्यू क्रिएट करोगे। तो जैसे मेन्यू पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको अगर न्यू बनाना है, तो जैसे मैं आपके सामने न्यू बनाता हूँ, यहाँ से आप क्लिक करोगे क्रिएट अ न्यू मेन्यू, और इसका आप नाम दे दो। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ BR कस्टमाइज वीडियो, ताकि ये वीडियो के लिए समझ में आ जाएगा। और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्रिएट। तो ये बन गया है। और मुझे यहाँ पे कौन कौन से पेजेस ऐड करने हैं, समझ लीजिए। यहाँ से मैं चाहता हूँ अबाउट चाहिए, मुझे कॉन्टैक्ट चाहिए, डिस्क्लेमर भी चाहिए, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे करता हूँ ऐड टू मेन्यू। तो यहाँ से ये तीनों यहाँ पे ऐड हो गए। मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर आ जाए, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ऊपर डाल दूँगा। ये नीचे आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो अबाउट और कॉन्टैक्ट है ये सब मेन्यू में आ जाए अबाउट के। तो मैं इसको थोड़ा, जैसे ये यहाँ पर है तो मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा राइट में करूँगा, तो आपको एक बैकग्राउंड में अलग से एक डॉटेड रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। अब इसको क्लिक करोगे तो ये इसका सब मेन्यू बन जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू जो हम बोलते हैं वो ड्रॉप डाउन मेन्यू इस तरीके से बन जाएगा। आप चाहते हो अबाउट के अंदर एक और सब मेन्यू बने, तो आप सिंपली उसको भी ड्रैग करके अबाउट के थोड़ा राइट साइड में लेके जाओगे तो एक और आपको लाइन दिखेगी। तो ये कॉन्टैक्ट के अंदर एक सब मेन्यू ये है, और इसके अंदर भी सब मेन्यू एक ये है। इस तरीके से आप सब मेन्यू बना सकते हो। तो आप चाहते हो यहाँ पे कोई पोस्ट ऐड करना, तो आप यहाँ सिंपली पोस्ट आपके सारे दिख जाएंगे। अगर ज़्यादा पोस्ट है तो सिंपली आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, व्यू ऑल करोगे तो आपको सारे आपके दिख जाएंगे। जो आपको ऐड करना है आप वहाँ से इसे ऐड कर सकते हो, ऐड टू मेन्यू। अब ये काफ़ी लंबा इसके नाम हो गए। आपको नाम चेंज करना है तो आपको बाजू में ड्रॉप डाउन आइकन दिखेगा, यहाँ से आपको कुछ भी चेंज करना आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको काम करता हूँ, मैं BR लिख देता हूँ। और जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये पोस्ट का वहीं पे है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज़। तो ये इसका नाम चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्टैक्ट के ऊपर दिखे, तो मैं इसे ऊपर ले आऊँगा। और ये वाला जो है इसका भी मैं नाम यहाँ पे बेस्ट कार रख देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं ऐसे सेव करके मैं चाहता हूँ कि ये वाला BR के अंदर शो हो, ठीक है, इस तरीके से। और ये कस्टम लेआउट्स तो आप खुद से अगर आपने बनाया है कस्टम लेआउट तो अलग बात है। कस्टम लिंक में आप चाहते हो कोई एक्सटर्नल लिंक ऐड करना तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे मान लो मैंने bloggingraptor.com लिख दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ BR ब्लॉग, मैं कर दूँगा ऐड टू मेन्यू, और यहाँ पर ये मेन्यू ऐड हो गया, ठीक है। और लिंक डालोगे तो आप HTTPS ज़रूर लगाना। अब आप चाहते हो कि आपको कोई पर्टिकुलर कैटेगरी इसमें शो हो, तो यहाँ से आप कैटेगरीज देख सकते हो जो भी आपने क्रिएट की है। तो आप चाहते हो कि इंश्योरेंस का, मैं चाहता हूँ इंश्योरेंस का शो हो जाए, फिर SEO से रिलेटेड वाले शो हो जाए, ब्लॉगिंग से रिलेटेड शो हो जाए, तो मैं ऐड टू मेन्यू कर दूँगा। अब समझ लीजिए जैसे इंश्योरेंस के अंदर जैसे अब लाइफ इंश्योरेंस है, ये सब है, तो मैं लाइफ और व्हीकल शो करना रहता हूँ, मैं उसको ऐड कर लूँगा। और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये इंश्योरेंस के अंदर सब मेन्यू आ जाए इस तरीके से। सॉरी, इसको मैं यहाँ से इसके नीचे रखूँगा, ठीक है, इंश्योरेंस के अंदर आ जाएगा। ये सब करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आके सीधा इसे कर देना सेव मेन्यू, और आपका ये BR कस्टमाइज वीडियो वाला जो हमने मेन्यू बनाया वो बन चुका है। अब आपका जो यहाँ पे ये मेन्यू है आपको ये चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा प्राइमरी मेन्यू यही है। तो यहाँ से मेन्यू है, इसको पहले रिफ़्रेश करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी वहाँ से इसे चेंज किया है। तो इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो जैसे मैंने रिफ़्रेश किया है तो उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो ये मेन्यू यहाँ पे आ गया है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर वो मेन्यू शो हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये रिफ़्रेश हो रहा है तो ऑन देते हैं इसे। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इसके नीचे ये एक सब मेन्यू आ गया है, फिर कॉन्टैक्ट उसके अंदर अबाउट आ गया, और उसके अंदर एक और मेन्यू आ गया है। इंश्योरेंस के अंदर जिस तरीके से हमने मेन्यू बनाया था वो सारा आ चुका है। फूटर मेन्यू अगर मुझे चेंज करना है यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, तो यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कि यही वाला फूटर में भी शो हो जाए तो वही चीज़ फूटर में आ जाएगा कुछ इस तरह। तो इस तरीके से ये फूटर में भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं फिर से हमारा फूटर लिंक वाला ऐड कर लेता हूँ, सॉरी, फिर से मैं इसको मेन हेडर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और
यहाँ ऊपर इसको भी मैं मेन हेडर करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये तो आप चेंज करना सीख गए कि कैसे चेंज होगा, लेकिन अगर आपको अब कलर चेंज करना है मेन्यू का, तो आप इस तरीके से यहाँ से आइटम के कलर है, आप चाहते हो कि ये सिलेक्टेड इस तरीके से दिखे कुछ। मान लो मैं इस अबाउट पेज पर हूँ तो वो सब सिलेक्ट रहेगा, तो वो कुछ इस तरीके से, मतलब ये होवर है, ठीक है, होवर आप कैसे जाओगे तो ये स्क्वायर तरीके से, इस तरीके से कुछ स्क्वायर उसके ऊपर आ जाएगा। आप चाहते हो अंडरलाइन हो तो फिर वो इस तरीके से अंडरलाइन आ जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा। आप आइटम के कलर चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हो अभी यहाँ पे ये, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, यहाँ चाहे तो मैं इसे पर्पल कर सकता हूँ या रेड करता हूँ, रेड सही से दिखेगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से आप इसका होवर कलर चेंज कर सकते हो, आइटम होवर कलर, एक्टिव आइटम मतलब क्लिक किया हुआ है तो इसमें आप देख सकते हो ये एक्टिव है तो इस पर ब्लू दिख रहा है, और जो बाकी सब है वो रेड दिख रहा है। तो एक्टिव कलर आप, और होवर कलर मतलब आप उसके ऊपर लेके जाओगे तो होवर। तो इसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली अपने हिसाब से जो भी है सब सिलेक्ट कर लेना, और उसे सब चेंज करने के बाद यहाँ से पब्लिश कर देना। और हेडर में आप मोबाइल के लिए अलग से हेडर बनाओगे, इसलिए मोबाइल में आपको जो चेंजेस करने हैं, जो भी चीज़ें करनी है, उसके लिए आप मोबाइल में बाद में अलग से बना दोगे इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस ये तो बात हो गई हेडर की। सेम उसी तरीके से नेक्स्ट फूटर आ रहा है, तो फूटर में भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब फूटर में भी जिस तरीके से मैंने ये बताया हेडर, उसी तरीके से आप देख सकते हो। सबसे बॉटम वाला फूटर ये रहा, ये मिडल फूटर है, और ये टॉप है, मतलब टॉप, मेन एंड बॉटम। तो ये बॉटम वाला फूटर है, आप देख सकते हो। जिस तरीके से हमने हेडर में ऐड किया था उसी तरीके से आप इसमें भी ऐड कर सकते हो। आप चाहते हो कि जैसे, और जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 1, 2 और 3 आपको कॉलम्स मिल रहे हैं। अगर आप कॉलम बढ़ाना चाहते हो तो आप ये सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स दिख रहा है। सेम इस तरीके से हेडर में मैंने बताया नहीं, अगर आपको हेडर के कॉलम्स बनाने तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे तो आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी 3 सिलेक्टेड है तो ये 1, 2, 3 है, इसको मैं 5 कर दूँगा तो ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बन जाएगा। तो आप 5 बना सकते हो, तो मैं 3 ही रख देता हूँ, जैसा है वैसे का वैसे ही हम रखेंगे। सब चेंजेस करने के बाद आपको कर देना है पब्लिश। सेल स्टाइल में जाके आप उसके कलर, फ़ॉन्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर, आइटम का कलर, होवर कलर, जो भी आपको चेंज करना है, आप हाइट, विड्थ जो भी चेंज करना है, इसको बोल्ड करना है तो उसको भी आप बोल्ड कर सकते हो। तो पेज हेडर मतलब जो आपके पेजेस रहते हैं, ये तो हमारा ब्लॉग का मेन होम पेज है। पेजेस हेडर मतलब जैसे अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, उसके लिए आपको अगर अलग से पेज मतलब हेडर डिज़ाइन करना है कि उस पर मैं अलग से हेडर दिखाऊँ, तो आप उसका अलग से हेडर डिज़ाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्लोबल पेज हेडर यही है हमारा ग्लोबल, और पेज हेडर आप पर्टिकुलर किसी पेज का हेडर बनाना चाहते हो तो वो हेडर यहाँ से आप बना सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से आप पेज का हेडर बना सकते हो। अब कलर्स एंड बैकग्राउंड में क्या आता है, हमारा जो ये कलर्स है, थीम का कलर है, जैसे आप देख सकते हो अभी इसका जो थीम कलर वो ब्लू टाइप का है। कलर, फॉन्ट, बैकग्राउंड जो भी आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। प्राइमरी कलर जो है मैं एसेंट अभी आप देख सकते हो ब्लू आपको सब जगह होवर पे दिख रहा होगा, तो वो ब्लू है। सेकेंडरी कलर ये है, तो आप यहाँ से अपना कलर पैलेट बना सकते हो। और यहाँ पे नीचे आता है आपका बैकग्राउंड इमेज, तो ये जो बैकग्राउंड यहाँ पे वाइट है, इसको अगर आप चाहते हो कि कोई इमेज ऐड करूँ तो मैं यहाँ से आप सिलेक्ट इमेज करोगे, आपका जो भी इमेजेस है, जैसे मैं मान लो मैं ये लोगों को एक बार चूज़ कर लेता हूँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपका बैकग्राउंड इमेज ऐड हो जाएगा। फिर उस इमेजेस के भी यहाँ पे नीचे आपको सेटिंग मिल जाएगी, आप चाहते हो कि सेंटर में रहे तो सेंटर में हो जाएगा। प्रीसेट यहाँ पे फुल स्क्रीन करोगे तो पूरा एक लोगो दिख जाएगा। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट था, मतलब एक छोटा सा आइकन था ये, इसलिए सब जगह ये ज़्यादा इसका रिपीटेड हो चुका है, मतलब रिपीट दिखा रहा है। आपको रिपीट दिखाना तो रिपीट तो पहले से सिलेक्टेड है। फिट टू स्क्रीन करना तो जितना बड़ा आपका आइकन है वो पूरा आपके बैकग्राउंड के हिसाब से फिट हो जाएगा। और फिल स्क्रीन करोगे तो आप सेंटर में आ जाएगा पूरा इस तरीके से। और डिफ़ॉल्ट पे तो जो सा आइकन है अगर वो छोटा है तो वो ज़्यादा टाइम रिपीट हो जाएगा, तो मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। ऑलराइट, तो ये आपका कलर की बात हो गई। आप चाहते हो कि आपका साइट का बैकग्राउंड अभी जैसे यहाँ पे ये वाइट है, आप चाहते हो कि मुझे आइकन नहीं डालना है, मुझे इमेज नहीं डालना है, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर ब्लू हो जाए या ब्लैक हो जाए, तो साइड बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आप इसे रेड कर सकते हो, जो भी करना है वो कर सकते हो। और ट्रांसपेरेंट रखना है तो आप इसको यहाँ से क्लियर कर दोगे तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाइट रहे तो वाइट ही रहेगा। और क्लियर कर दोगे तो वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपना बैकग्राउंड का कलर, प्राइमरी एसेंट कलर जो भी होता है होवर करने पर, जैसे यहाँ पे ब्लू हो रहा है तो वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कलर सेटिंग्स में जाके, ठीक है। कलर्स एंड बैकग्राउंड की बात हो गई है। अब बात आती है टाइपोग्राफी की। तो टाइपोग्राफी में आपका जनरल जो आपका जो पूरा जनरल में अगर जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसको जो सिलेक्ट करोगे आपका पूरा साइट का वो हो जाएगा। मैं वही रिकमेंड करूँगा कि आप पूरे साइट पे एक ही फ़ॉन्ट रखो। तो जैसे मैंने वर्डप्रेस के स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की बात करी थी, या फिर ब्लॉगर पे आप कर रहे हो तो आप अगर अलग अलग फ़ॉन्ट यूज़ करते हो, हर समझ लीजिए आपने टाइटल के लिए अलग यूज़ किया, मेटा के लिए, कैटेगरीज के लिए अलग यूज़ किया, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए या फिर आपके कंटेंट के लिए अलग अलग सब जगह फ़ॉन्ट यूज़ करो, तो आपकी वेबसाइट का लोड स्पीड वो बढ़ा देगा। इसलिए आप मेन आओगे जनरल में। जनरल में आने के बाद एक फ़ॉन्ट फैमिली आप सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने
मॉन्टसेरेट किया हुआ है, तो मैंने मॉन्टसेरेट जितना भी मेरा साइट है सब पर जगह मॉन्टसेरेट आ गया है। आपको जो चेंज करना है आप वहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से आपके इस लिस्ट में से जो भी आपका फेवरेट फ़ॉन्ट है आप उसे सर्च करो, अगर वो अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप जो आपको अच्छा लगता है इसमें से आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। आप नए फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हो, आपके फ़ॉन्ट के यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो, हाइट, लेटर स्पेस, और ये फॉल बैक फ़ॉन्ट का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। बाई चांस आपका जो फ़ॉन्ट है वो लोड नहीं हुआ तो आप जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है एरियल वाला वो यहाँ पे शो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे बाकी चेंजेस कर सकते हो। और हेडिंग्स के, अगर आपको हेडिंग जो होता है हमारे H1 H2 H3 H4, तो ये हमारी हेडिंग्स की बात होगी। आप चाहते हो ब्लॉग का जो, तो ब्लॉग में जैसे ब्लॉग आर्काइव हो गया और ये सिंगल पोस्ट, तो ये हमारा सिंगल पोस्ट है। इसका जो टाइटल है पोस्ट टाइटल, ये जो बीच में आपको दिख रहा है उसको आपको चेंज करना है तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। मेटा जो हमारे ये सब मेटा है वो आप देख सकते हो। कमेंट के रिप्लाई जो होता है, इसमें जो कमेंट्स होंगे हमारे, कमेंट वैसे मैंने इसमें शो करवाया नहीं है, मैं नहीं चाहता इसमें कोई कमेंट करे, तो कमेंट का भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। टाइपोग्राफी, ठीक है, इस तरीके से आप टाइपोग्राफी करोगे। और फिर बात आती है बटन्स की, तो आपको बटन कैसे चाहिए आप यहाँ से वो भी डिसाइड कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे आपको कोई बटन दिख तो रहा है नहीं फ़िलहाल, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे हेडर में एक बटन ऐड किया था, तो उसके आपको अगर डिफ़ॉल्ट चेंज करना है, मतलब कोई भी आप कहीं भी बटन ऐड करो तो वो उस तरीके से शो होना चाहिए। तो आप बटन के यहाँ से टेक्स्ट जो भी है, यहाँ से प्राइमरी बटन आपका जो है, यहाँ से आप उसके फिर यहाँ से नीचे स्टाइलिंग भी कर सकते हो, कलर वलर जैसा मैंने आपको बताया था, वही ऑप्शन वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सिमिलर उस तरीके से। तो आप उस तरीके से उससे कलर के बटन सब चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे फॉर्म फील्ड्स आता है। आप जो फॉर्म है, अब आप समझ लीजिए जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है, तो इसके यहाँ पे आपको ये फॉर्म दिख रहा होगा इस तरीके से कुछ, तो इसके भी आप यहाँ से कुछ कस्टमाइज़ करना चाहते हो। बॉर्डर कलर जो है यहाँ पे जैसे ये सिलेक्टेड है, मैं चाहता हूँ यहाँ से रेड हो जाए, तो आप यहाँ से सारे जितने भी फॉर्म्स होंगे आपके साइट पर वो सब यहाँ से कस्टमाइज़ हो जाएंगे। बॉर्डर रेडियस आप चेंज कर सकते हो। इनपुट टाइटल जो है आपके जैसे यहाँ पे कुछ है नहीं, तो आप उसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर अंदर जहाँ पे हमारे हिंट होते हैं वो सब का कलर आप चेंज कर सकते हो उस तरीके से। फिर जो बटन है, जैसे यहाँ पर हमारा फॉर्म का ये वाला बटन दिख रहा है आपको, तो हमने इसको प्राइमरी सिलेक्ट किया। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बटन्स की बात करी थी, यहाँ पर ये बटन्स में हमारा जो प्राइमरी बटन था, एक सेकेंड, ये जनरल पूरे साइट पे होता है, और हमारा जो प्राइमरी बटन है तो इसका कलर यहाँ से येलो है, सॉरी ब्लू है। इसको मैं चेंज करूँगा रेड, तो ये यहाँ पर ये भी रेड हो जाएगा क्योंकि ये हमारा प्राइमरी बटन कलर है। तो ये इसमें तो प्रीव्यू में पता नहीं चेंज क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमारे हम साइट पे देखेंगे तो ज़रूर चेंज हो गया होगा, क्योंकि हमने इसमें हमारा जो बटन कलर है वो प्राइमरी कलर का बटन चेंज कर दिया है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेड कलर का हो चुका है। तो इस तरीके से आप साइड बाय साइड चेंज भी करते रहना, चेक भी करते रहना अपनी साइट को। ओके, सो ये फॉर्म फील्ड्स की बात हो गई। अब बात आती है हमारे मेन्यूज़ की। तो मेन्यू हमने ऑलरेडी जैसे अब बात की थी, हमने मेन्यू यहाँ पे बना के दिखाया था आपको मैंने, उस तरीके से ये मेन्यू आप यहाँ से भी डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पे जाके करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर हमारी बात आती है विजेट्स की। तो विजेट्स में हमारी साइड बार आ जाती है। साइड बार भी आपको मैं बाद में बताता हूँ कैसे करना है। फिर यहाँ पे हमारे एडिशनल CSS, अगर आपको CSS का नॉलेज है तो ही आप इसमें छेड़खानी करना, वरना इसको कोई चेंज मत करना। आपको अलग से कुछ CSS करना हो, आपके अलग से कस्टमाइज़ करना हो, आप चाहते हो कि इसमें मुझे कुछ नेक्स्ट लेवल CSS करना, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ग्रेडियंट लुक दे दूँ, तो उसके लिए आपको CSS का नॉलेज होना चाहिए। तो उसके आप यहाँ पे कोडिंग एडिशनल ऐड कर सकते हो जो आपके पूरे साइट पे अप्लाई होगा। यहाँ से योस्ट SEO का ब्रेड क्रम्स आपको दिख रहा है, यहाँ से आप ब्रेड क्रम्स चेंज कर सकते हो। जैसे हमारे कोई भी साइट के टाइटल है, एक सेकंड मैं आपको एक पोस्ट ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे ये दिख ही रहा था, सॉरी। ओके, तो जैसे हम मान लीजिए ये वाला पोस्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको जैसे यहाँ पे ये डिवाइडर दिख रहा है कुछ इस तरीके से, तो ये वही ब्रेड क्रम्स का डिवाइडर। मैं चाहता हूँ ये इस तरीके से एक एरो आवे, तो ये चेंज हो चुका है, पर यहाँ पे पता नहीं प्रीव्यू में क्यों नहीं दिख रहा है। होम एंकर पेज आपका जो है, होम एंकर टेक्स्ट फॉर होम पेज का जो एंकर टेक्स्ट है ये वाला, वो आप यहाँ से भी चीज़ से भी चेंज करते हो। उसको मैं HOM कर दूँगा, तो यहाँ से HOM हो जाना चाहिए, पर यहाँ पे पता नहीं प्रीव्यू क्यों नहीं दिख रहा है। सेकंड, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, और जैसे मैं यहाँ से इसी पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे भी हमें दिख ही जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ से हमारा जो ब्रेड क्रम्स है वो हमने चेंज किया था। तो इसको मैं फिर से ई कर देता हूँ, और ये तो भाई क्या ही था मुझे मालूम नहीं है। अब देखो अब यहाँ पे भी रिफ़्रेश हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप अपना ये सब डिज़ाइन कर सकते हो, मतलब ब्रेड क्रम्स को भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये मेन्यू में तो बस इतना ही था। अब मेन आता है हमारा पोस्ट का कैसे डिज़ाइन रखना है हमें। तो वापस से मैं आपको लेआउट में ले जाऊँगा। तो कंटेनर जो है, कंटेनर जो का डिफ़ॉल्ट कंटेनर, ये से आपको ये बैकग्राउंड दिख रहा होगा यहाँ पर,
तो ये सिंगल पोस्ट का भी है, ब्लॉग आर्काइव का भी है। सिंगल पोस्ट का ये रहा ब्लॉग आर्काइव का, और ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब आप अगर इसको चेंज करोगे तो पूरे साइट में आपका वो हो जाएगा। आपको सिर्फ ब्लॉग का करना है तो आप ब्लॉग का अलग से चेंज कर सकते हो, सिंगल पोस्ट का करना है तो अभी हम वो सब करेंगे, इसको यहाँ से छेड़ेंगे नहीं हम। कंटेंट एंड साइड बार, तो सबसे पहले हमारा आता है ये ब्लॉग आर्काइव। तो आर्काइव जो हमारा लिस्ट होता है, मान लीजिए आपने, जैसे मैंने सर्च बटन के आपको बताया था, यहाँ पर अगर आप सर्च बटन ऐड करते हो वहाँ पे और कोई सर्च करता है तो उसको इस तरीके से पोस्ट दिखते हैं। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है। अब इसमें खाली मैंने फुल विड्थ रखा है 100, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा 100% है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लेफ़्ट या राइट में एक साइड बार आ जाए, तो आप लेफ़्ट पे क्लिक करोगे तो लेफ़्ट साइड में एक साइड बार आ जाएगा, जो भी आपका साइड बार है जिसमें हमने रिसेंट पोस्ट ऐड किया था, यहाँ पे वो शो हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा कम करता हूँ तभी हमारा साइड बार शो होगा इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं 70 कर देता हूँ, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे साइड बार आ गया। क्योंकि मैंने इसको कंटेंट को विड्थ को जो है इसका पूरा 100 किया था, इसलिए क्योंकि मैंने इसको पूरा 100 करके रखा था इसलिए वो शो नहीं हो रहा था साइड बार हमारा, तो 70 कर दिया तो हमारा यहाँ पे साइड बार भी आ गया, ये भी आ गया। आपको फुल करना है तो आप फुल कर सकते हो, साइड बार शो नहीं होगा लेफ्ट, और आपका साइड बार आप चाहते हो कि आपका राइट में शो हो तो आप राइट सेलेक्ट करोगे तो वो राइट में यहाँ पे शो हो जाएगा इस तरीके से कुछ। ओके, इसको मैं फुल विड्थ ही कर देता हूँ और इसको मैं 70 की जगह 100 कर दूँगा यहाँ से रीसेट करके, ताकि पूरा यहाँ से फैल जाए। सिंगल पोस्ट का आपको चेंज करना है तो सिंगल पोस्ट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन मैं आपको ये कंटेंट और साइड कंटेनर और कंटेंट साइड बार को यहाँ से चेंज करने नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा कि सिंगल पोस्ट, पेज और ब्लॉग आर्काइव आप सब अलग अलग सिलेक्ट करो, खुद से चेंजेस करो। जैसे हम ब्लॉग आर्काइव के यहाँ पे आएंगे तो मैंने जैसे इस तरीके से इसे ऐड करके रखा हुआ है कुछ, ठीक है। इसको मैंने कवर जैसा बना के रखा है और इसमें मैंने 3 कॉलम्स ऐड किए, 1 2 3। अब मैं इसको एक करूँगा, एक कम करूँगा तो यहाँ पे 2 कॉलम्स शो हो जाएंगे आपको इस तरह से, और एक करूँगा तो सिंपली बात है पूरा एक बड़ा सा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कवर जैसा ऐड किया हुआ है। आप चाहते हो ग्रिड जैसा हो, मतलब आगे ऊपर में आपका जो फीचर पोस्ट, फीचर हम इमेज बोलते हैं, फीचर इमेज, नीचे टाइटल और आपका ये मेटा जो एक्सपर्ट जो आपके टेक्सोनॉमीज़ है वो आएगा। तो यहाँ पे ग्रिड पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से वो शो हो जाएगा। सेम कॉलम्स मैंने 2 किए हैं, इसको मैं 3 कर देता हूँ तो वो 3 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर फीचर इमेज शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया है। ओके, सो बाय मे भी मैंने पहले कुछ पोस्ट में ऐड किया था, मैं वो दिखाता हूँ आपको, शायद वो दिख जाए तो। हाँ जी, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये हमारा फीचर इमेज, हमारा टाइटल और हमारा नीचे का एक्सर्प्ट, वो सब जो होता है वो सब आपको यहाँ पर नीचे में दिखेगा कुछ इस तरीके से। जैसे फीचर पोस्ट है हमारा, फीचर पोस्ट का सेक्शन अगर आप यहाँ पे ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको अलग से, आप चाहते हो कि पोस्ट जो है वो हमेशा यहाँ पे शो हो, तो आप यहाँ से एक इस टाइप का जो भी नया लेटेस्ट पोस्ट जैसे मैं यहाँ पे ऐड किया हुआ है, आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर पोस्ट हो तो आप स्टिकी पोस्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे कि कौन सा पोस्ट आपको चाहिए। और यहाँ से आप जैसे कार्ड की डिज़ाइन है, जैसे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस मैंने 18 रखा है तो आपको यहाँ से हल्का सा कर्व दिख रहा होगा, आपको वो कर्व नहीं चाहिए, आप 0 करके इसको शार्प पूरा कर सकते हो। ग्रिड की स्पेसिंग यहाँ पे अभी आपको दिख नहीं रही होगी, मैं वापस से फर्स्ट पेज पे जाता हूँ। तो यहाँ से आपको जैसे ग्रिड की जो स्पेसिंग है यहाँ पे बीच बीच में हल्की हल्की से आपको दिख रही है, आप इसको भी बढ़ाओगे तो यहाँ से वो स्पेस जैसे इस तरीके से बढ़ जाएगी। फिर से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। कॉलम्स यहाँ पे 3 है तो मैंने आपको बता ही दिया था इस तरीके से। आप चाहते हो कि ऐड ए सेपरेटर बिटवीन पोस्ट, तो जो पोस्ट है उसके बीच में आपको सेपरेटर चाहिए, आप यहाँ से इसे ऐड कर सकते हो तो वो अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक सेकेंड, वो अभी दिख नहीं रहा क्योंकि सेपरेटर का वेट कम है, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो ऐसे आप देख सकते हो। और इसका कलर भी मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ तो ये इस तरीके से आपको सेपरेटर दिख जाएगा। ज़्यादा ही मोटा हो गया, इसको मैं एक ही कर देता हूँ। सो इस तरीके से आपको सेपरेटर हर पोस्ट के नीचे दिख जाएगा ताकि आपको ये अलग अलग पोस्ट शो हो। सिंपल सी बात। अनेबल मशीनरी का आप करोगे तो ये जैसे एक लाइन दिख रहा है आपको, ये थोड़ा ऊपर नीचे दिखेगा, मैं आपको करके बता देता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे ये वाला थोड़ा ऊपर चला गया है, ये नीचे रह गया है, थोड़ा ऊपर नीचे। अगर आपको थोड़ा डिज़ाइन चाहिए अच्छा, ये आपको अच्छा कब दिखेगा, जब आप इसे कवर्स में यूज़ करोगे कुछ इस तरह से। जैसे आप देख सकते हो यहाँ से आपको ये थोड़ा ऊपर में है, ये नीचे है, ये इससे नीचे है, ये दोनों बराबर हो गए। फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और ये भाई साहब यहाँ बीच में आ गए। और ये हमारा लिस्ट की तरह अगर आपको शो कराना है तो आप सिंगली लिस्ट की तरह भी शो करा सकते हो। जैसे यहाँ पे ये है, और यहाँ पर इमेज पोजीशन मैंने नो इमेज रखा है क्योंकि मैंने कोई भी फीचर इमेज बाकी अभी जो भी नए पोस्ट डाल रहा हूँ उसमें नहीं डाला है। आप लेफ़्ट में करोगे तो आपके यहाँ पे साइड में एक इमेज का ऑप्शन आ जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे ये इमेज शो हो रहा है, और इसके लिए वापस से मैं जाता हूँ हमारे
पुराने पोस्ट पर। एक काम करता हूँ, मैं सेकेंड पे जाता हूँ, तो इस तरीके से वो हमारा इमेज शो होगा। सो यहाँ से आप इमेज की विड्थ भी आपको कितना चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। या काफ़ी छोटा हो गया ये, तो आपको कितना बड़ा इमेज चाहिए आप इस तरीके से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अल्टरनेट लेआउट के लिए मैं आपको यहाँ पे सेकेंड पेज पे लेके जाता हूँ, तो आपको सही से दिखेगा। जैसे यहाँ पर ये दो इमेज आप देख सकते हो साथ में आ रहा है। आप चाहते हो कि यहाँ पे ये इमेज आया, यहाँ पे टेक्स्ट आया, अब यहाँ पे इमेज है और यहाँ पे टेक्स्ट आया, तो यहाँ से इसका आप अल्टरनेट कर लोगे। तो एक यहाँ पे इमेज आया, ऐसे ऐसे लिस्ट की तरह यहाँ पे ये शो होगा, ठीक है। तो ये जो आपका हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं ब्लॉग और आर्काइव, तो हमारा जो भी ब्लॉग पे आएगा उसको इस तरीके से दिखेगा। और आपका बाई चांस हमने यहाँ पे सर्च का बटन ऐड किया हुआ है, तो कोई सर्च भी करेगा तो उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी इस तरीके से शो होंगे। तो आप उस तरीके से आप अपना डिज़ाइन कस्टमाइज़ करोगे। अब यहाँ पे नीचे और क्या सेटिंग्स है वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ऑर्डरिंग एंड कंटेंट का आप जैसे देख सकते हो, आपको कैसे आपका पोस्ट शो कराना है डेट के हिसाब से। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगा वो पहले शो होगा, असेंडिंग में जो पुराना पोस्ट है वो पहले शो होगा, और डेट अपडेटेड मतलब आपने कोई भी पोस्ट आपका अपडेट किया तो वो पहले शो होगा। और पेजिनेशन यहाँ पे हमारा नीचे पेजिनेशन जो आता है ये आपको कैसा चाहिए। इन्फिनाइट स्क्रॉल करोगे तो ये पेज होगा नहीं, जैसे जैसे आपका यूज़र स्क्रॉल करता रहेगा आपके नए नए पोस्ट लोड होते रहेंगे, लेकिन वो आपका लोड स्पीड भी बढ़ा सकता है, ध्यान रखना। आप चाहते हो नंबर भी हो साथ में सर्च फील्ड हो, तो यहाँ पे ये नंबर हो जाएगा, यहाँ पे बाजू में इसके सर्च फील्ड आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ से आपको कौन से पेज पे जाना है, मतलब समझ लीजिए यहाँ पे थर्ड है और मान लो आपके हज़ारों पोस्ट है और यहाँ से आपका जैसे 1 2 3 ... 999 ऐसा करके आप चाहता है कि, और आपका यूज़र चाहता है कि मैं 200 नंबर वाले पेज पे जाऊँ, तो यहाँ से वो 200 नंबर वाले पेज पे चल जाएगा इस तरीके से। तो मैंने इसको खाली यहाँ से नंबर रखा है। ओके, सो अब यहाँ पे जैसे आपको क्या क्या शो करवाना है, जैसे यहाँ पे मैंने थंबनेल शो करवाया है, टाइटल एंड मेटा, ये रहा टाइटल, ये रहा मेटा, एंड ये नीचे में एक्सेप्ट। मैं चाहता हूँ कि एक्सेप्ट मैं ऊपर ले जाऊँ, टाइटल और ये मेटा नीचे शो हो, तो आप उसे भी यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन मैं वो नहीं चाहता, ख़राब लग रहा है, तो इसको मैं वापस से ऊपर ले जाता हूँ। ओके, सो इसके बाद अब नीचे बात आती है हमारी एक्सेप्ट लेंथ। तो यहाँ पे कितने आपको वर्ड्स शो करवाने हैं, जैसे यहाँ पे 18 है, इसको मैं यहाँ से अगर 27 करूँगा तो यहाँ पे आपको 27 वर्ड्स शो होंगे इस तरीके से। जैसे आप देख सकते हो बढ़ गया। तो अब थंबनेल शेडो है। अब थंबनेल जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, हल्का हल्का से यहाँ पे बैकग्राउंड में शेडो दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। जिससे अगर आपको शेडो बढ़ाना है तो आप यहाँ से इस तरीके से शेडो बढ़ा सकते हो, और आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे नीचे में शेडो दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं वापस से कम कर देता हूँ और यहाँ से मैं ऑर्डरिंग लेआउट को बंद कर देता हूँ। फिर इसके बाद आता है हमारा पोस्ट मेटा। पोस्ट मेटा में यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ऑथर मैंने शो कराया है, ये रहा, डेट शो करवाया है, और कमेंट्स, तो कमेंट्स यहाँ पे अभी है ही नहीं इसलिए वो शो नहीं करा रहे हैं। और डिवाइडर यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्लैश करके डाला है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बीच में एक एरो जैसा आवे, मतलब ग्रेटर देन का साइन आ जावे, तो इस तरीके से आप उसे चेंज कर सकते हो। ग्रेटर देन का यहाँ पे साइन शो नहीं कर रहा है तो उसका HTML कोड दिखा रहा है, तो मैं वापस इसको हटा के स्लैश ही डाल देता हूँ ताकि वो स्लैश ही रहे। और यहाँ से नीचे आप चाहते हो कि आपका जो ऑथर का आइकन है, मतलब जो लोगो है वो शो है, तो उसको आप यहाँ से शो कर सकते हो। ऑन करके ऑफ़ करोगे तो ऑफ़ हो जाएगा, दिखेगा नहीं। और यहाँ से आप उसकी साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 27 है, 29 कर दिया मैंने, तो उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो यूज़ लास्ट अपडेटेड डेट इंस्टेड ऑफ पब्लिश वन। तो यहाँ पे जो लास्ट मैंने अपडेट किया, मान लो मैंने इस पोस्ट को 2 साल पहले लिखा हो, तो यहाँ पे 2 साल पहले का डेट आएगा, यहाँ पे 2020 दिखाएगा। बाई चांस मैं उसे अपडेट कर लेता हूँ 2022 में, तो फिर यहाँ पे उसका 22 वाला डेट दिखाएगा। अगर आपको वो नहीं दिखाना तो उसको ऑफ कर लेना, तो जो पब्लिश डेट है वही दिखाएगा। ये आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हो। सेम यहाँ पे रीड मोर का जो आपको बटन दिख रहा है, यहाँ पे उसका टेक्स्ट है रीड मोर, और साइड में यहाँ पे आपको 2 ग्रेटर देन के सिंबल जैसे दिख रहे हैं छोटे से, वो ये टेक्स्ट है। अगर आपको बटन ऐड करना है तो आप यहाँ से सिंपली बटन भी ऐड कर सकते हो। बटन यहाँ पे नीचे में आ जाएगा। और बटन का कलर आपको जैसा मैंने बताया था, हमने सेट किया था स्टार्टिंग में, उस तरीके से आप बटन का भी आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। आप चाहते हो कि प्राइमरी बटन अलग रहे, मतलब सेकेंडरी बटन अलग रहे, तो बटन्स में जाके आप प्राइमरी बटन अलग डिसाइड कर लेना। और सेकेंडरी बटन आप चाहते हो कि मुझे जो पोस्ट है इसमें मुझे अलग बटन्स दिखाना है, तो उसके लिए अलग से डिज़ाइन करके आप सेकेंडरी बटन यहाँ सेलेक्ट करोगे तो आपको सेकेंडरी बटन मिल जाएगा। तो हमारा ब्लॉग आर्काइव का डिज़ाइन हो गया है। अब आते के बाद हमारी सिंगल पोस्ट की।
सिंगल पोस्ट में क्या होगा, हमारा जो सिंगल पोस्ट है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आगे हमारा सिंगल पोस्ट की बात। तो हमारे सिंगल पोस्ट में हमें क्या क्या चाहिए उसकी बात आती है। तो ये हेडर लेआउट आ गया। मैं चाहता हूँ ये कवर जैसा दिख रहा है। आप चाहते हो कि आपका नॉर्मल ये दिखे और साथ में आपका हेडर दिखे जो आपका फीचर इमेज है। तो आप नॉर्मल सेलेक्ट करोगे तो आपका इस तरीके से पहले फीचर इमेज दिखेगा यहाँ पर, और उसके बाद आपका ये दिखेगा टाइटल। ये सब आप चाहते हो कि ये जो टाइटल है वो नीचे आ जाए और फीचर इमेज ऊपर आवे, और इसको आप सेंटर भी कर सकते हो। चाहे तो आपका टाइटल जो भी है लेफ़्ट अलाइन कर सकते हो, सेंटर अलाइन कर सकते हो, ये कर सकते हो। और आप चाहते हो कि ये जो हमारा फीचर इमेज है ये ऊपर दिखाए, तो जैसे थंबनेल यहाँ पे हमारे टाइटल के नीचे है, इसको मैं ड्रैग करके ऊपर कर दूंगा तो हमारा ये फीचर इमेज है वो टाइटल के ऊपर शो करेगा, कुछ इस तरह से। और साथ में जैसे यहाँ पे थंबनेल है पहले, फिर हमारे टाइटल एंड मेटा, ये रहा हमारा मेटा एंड टाइटल। फिर कंटेंट आ गया हमारा, ये पूरा नीचे कंटेंट है, और लास्ट में नीचे हमारा आ जाएगा कमेंट्स, ये रहा कमेंट का सेक्शन। ठीक है, ये हमारा पेज एलिमेंट्स है, क्या क्या आपको आपके पेज पे शो कराना। आप चाहते हो टेक्स्ट भी शो कराऊँ मैं भैया जो, तो आप यहाँ से आपके टैग्स को भी ऑन कर सकते हो। ओके, तो हमने हमारा जो टैग था वो कमेंट्स के नीचे था, इसलिए मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था उसको, तो यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा था, वो यहाँ नीचे में आ गया। तो उसको भी मैं ड्रॉप करके यहाँ पे ड्रैग करके ऊपर ला सकता हूँ। पोस्ट नेविगेशन, अगर आपने कोई नया पोस्ट डाला है, आप चाहते हो कि उसको यहाँ पर नीचे शो कराऊँ कमेंट्स के नीचे, यहाँ पे प्रीवियस पोस्ट या फिर नेक्स्ट पोस्ट, उसको भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो लेटेस्ट पोस्ट है वो यहाँ पे दिखा देगा, और इसके पिछला पोस्ट जो होगा वो यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा। ये रहा, ये प्रीवियस मतलब इसके पहले वाला और इसके बाद वाला। तो यहाँ से भी आपका जो यूज़र है वो यहाँ से नेविगेशन कर सकता है। ऑथर बायोग्राफी दिखाना चाहते हो आप तो उसे भी यहाँ से शो करा सकते हो। फिर रिलेटेड पोस्ट, शेयरिंग आइकन्स, आप चाहते हो कि आपका यहाँ से डायरेक्ट शेयरिंग आइकन्स भी शो हो, शेयरिंग आइकन्स को भी आप यहाँ से ऑन करके, चाहता हूँ मैं कमेंट के साइड में आ जावे ये, सॉरी टैग के साथ में आ जावे। तो यहाँ पे ऊपर में हमारे ये शेयरिंग आइकन्स आ गए। ओके, सो यहाँ से अब इसके बाद में आप स्पेसिंग कितना देना चाहते हो हर एलिमेंट के बीच में। जैसे आपको यहाँ पे 60 का दिख रहा है, आप इसको बढ़ाओगे तो यहाँ से सबकी स्पेसिंग बढ़ जाएगी कुछ इस तरह से। 60 ही रहने देता हूँ मैं। और ये इतनी सारी चीज़ें हमने जो ऑन करी है, एक बार इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो हमने जितनी भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करवाई है, अभी इन सब की सेटिंग्स हमको यहाँ नीचे में मिलेगी कुछ इस तरह से। पोस्ट मेटा आपको किस तरह से शो करवाना है भैया जी, तो हमारा जो पोस्ट मेटा है यहाँ पर ये रहा, ऑथर ये रहा हमारा, और डेट ये रहा उसका। तो उस तरीके से यहाँ पे डेट और वो दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कैटेगरीज भी शो हो, तो मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे इस पोस्ट के रिलेटेड जो भी मैंने कैटेगरी ऐड करी है, इसके बाजू में इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग की कैटेगरी, तो वो उसमें आ जाएगा, वो भी शो हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर उसके नीचे, जैसे मैंने यहाँ पे ऑथर का अवतार शो करवाया था आपको पीछे जैसे बताया था, उसके भी आप सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, फिर ये हमारा इसकी बात हो गई, क्या नाम है, ये हमारा पोस्ट मेटा की बात हो गई। अब बात करते हैं हमारे कमेंट्स की। तो ये जो हमारे कमेंट्स नीचे शो होंगे, यहाँ पे जो कमेंट्स आएंगे उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। ये रहा हमारा सबमिट फॉर्म का सेक्शन, जिसे प्राइमरी बटन है, ये रहा प्राइमरी बटन। बटन का टेक्स्ट आपको चेंज करना है, आप यहाँ से कर सकते हो CEO कमेंट, तो पोस्ट कमेंट की जगह यहाँ पे कमेंट आ जाएगा। ठीक है, और ये आप चाहते हो कि सेक्शन टाइटल, जैसे यहाँ पे लीव अ रिप्लाई लिखा है तो यहाँ पर मिल जाता हूँ कमेंट नाउ, तो यहाँ पे लीव अ रिप्लाई की जगह कमेंट नाउ लिखा हुआ आ जाएगा। और ये यहाँ पे जो लॉगिन है, लॉगिन वाला तो वही का वही रहेगा, सिंपल सी बात है। अब जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर ऊपर में इसका बॉक्स लेआउट, वो तो हमारा कमेंट नहीं है इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। तो आप चाहते हो कि बॉक्स लेआउट इसमें भी शो ना हो, तो इसको भी आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। तो इस तरीके से पूरा ओपन हो जाएगा, बैकग्राउंड पूरा गायब हो जाएगा इसका। तो मैं इसको फिर से बॉक्स कर देता हूँ। ओके, और बॉक्स का जो कलर है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ इसको ये इस तरीके से हो जाए, जो भी आप चाहो कर सकते हो कलर चेंज। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो ये हमारा कमेंट सेक्शन का भी काम हो गया है, साथ में इसको भी हम कर देते हैं ऑफ, बंद। यहाँ से फिर बात आती है हमारी शेयरिंग आइकन्स की। तो शेयरिंग आइकन को भी आप इस तरीके से यहाँ चेंज कर लेना। ईमेल, फेसबुक का जो भी है आपका, फेसबुक का कर सकते हो। यहाँ से आप डेस्कटॉप पे शो कराना चाहते हो या मोबाइल में शो कराना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पहले तो राउंड का। ठीक है, ये राउंड है, प्लेन करोगे तो थोड़ा स्क्वायर जैसा हो जाएगा। हुआ नहीं भाई, अब होगा। प्लेन करोगे तो थोड़ा स्क्वायर जैसा कुछ भी डिज़ाइन, जो इसका प्लेन डिज़ाइन है वो हो जाएगा। अच्छा, कोई डिज़ाइन ही नहीं है, प्लेन हो गया वो, कोई बात नहीं। तो इसको मैं फिर से राउंड कर लेता हूँ। फिर नीचे ऑप्शन आता है यूज़ कस्टम आइकन कलर। जैसे यहाँ पे तो इनका जो डिफ़ॉल्ट थीम कलर है, मतलब जो ट्विटर का कलर है,
फिर ये मेल का है, फेसबुक का है, वो कलर दिखा रहा है। आप चाहते हो कि आपका जो थीम कलर उससे मैचिंग हो तो आप यहाँ पे इससे कस्टम कलर सिलेक्ट कर सकते हो। कस्टम कलर सिलेक्ट करने के बाद आपका जो थीम कलर है आप उससे यहाँ से मैच कर सकते हो, या फिर आपको कोई दूसरा कलर चाहिए तो आप यहाँ पे कलर कोड या फिर यहाँ से ड्रैग करके जो भी डिज़ाइन आपको कलर चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये शेयरिंग आइकन की बात हो गई है। और अब मैं उसके सेटिंग्स आपको नीचे दिख रही है कुछ इस तरह से, शेयरिंग आइकन की बात में। ठीक है, आपको जो भी चेंज करना है, आप चाहते हो कि कोई और ऐड करना है आपको, तो आप यहाँ से ऐड आइटम क्लिक करोगे तो आप यहाँ से फिर से सिलेक्ट करके, जैसे आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे फेसबुक है, फेसबुक की जगह मैं चाहता हूँ, फेसबुक के साथ साथ मैं चाहता हूँ यहाँ पे पिंटरेस्ट का भी ऐड हो जाए, तो यहाँ पे पिंटरेस्ट का भी आइकन ऐड हो जाएगा। इंस्टाग्राम का यहाँ पे ऑप्शन शायद नहीं था, इंस्टाग्राम का नहीं है, व्हाट्सएप का है, एसएमएस का है, टम्बलर का है, रेडिट, ये सब आप चेक कर सकते हो जो भी आपको ऐड करना है। ठीक है, ये हमारा इसका काम भी हो चुका है, तो इसको भी हम यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं। एक सेकेंड, शेयरिंग आइकन हो गया। फिर ये ऑथर बॉक्स है हमारा, ऑथर बॉक्स ये रहा। ऑथर बॉक्स को आपको जिस तरह से डिज़ाइन करना है आप वहाँ से उसे कर सकते हो भाई, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना दिमाग है आप में, आप सब समझ जाओगे ईजिली। जिस तरीके से हमने बाकी सारी चीज़ें डिज़ाइन करी है आप कर सकते हो। फिर ये बात है हमारी पोस्ट नेविगेशन का, ये हमने जो ऐड किया था, इस तरीके से आप अपने सिंगल पोस्ट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी हेडर लेआउट की बात आ गई, तो जो हमारा रैप्टर किट था या फिर जो मैंने इस पर कॉपी पेस्ट करके अप्रूवल लिया था उसमें मैंने ये कवर ही यूज़ किया था, और साथ ही साथ मैंने क्या किया था, इसमें जो हमारा बैकग्राउंड कलर था ये कवर यूज़ किया था, और जो इसके पीछे थीम कलर सॉरी जो फीचर इमेज दिखा रहा है मैंने वो नहीं रखा था। उसके लिए मैंने क्या किया था, यहाँ से आप जैसा देख सकते हो ओवरले कलर जो दिख रहा है इसको मैंने यहाँ से डार्क सेलेक्ट कर लो और इसकी ओपेसिटी यहाँ से फुल कर दो। ठीक है, तो आपका जो भी कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया था कॉपी पेस्ट करके जो मैंने अप्रूवल लिया था इस साइट पे, उसमें लोगो आपको चेंज करना बता दिया है मैंने, मेन्यू चेंज करना बता दिया है, आपको किस तरीके से ब्लॉग पोस्ट डिज़ाइन करना है वो बता दिया है। साइड बार में आप कैसे ऐड करो, यहाँ पर आपको विजेट्स का बताया था मैंने, तो विजेट्स में हमारा जो है साइड बार का विजेट है, यहाँ पे आपको कोई और साइड बार ऐड करना हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये ऐड कोड डाला हुआ है और एडसेंस का ऐड कोड डाला हुआ है, यहाँ पे ऐड शो हो रहा होगा आपको, मैंने यहाँ पे ऐड ब्लॉकर ऑन करके रखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे ये ऐड ब्लॉकर ऑन करके रखा है इसलिए यहाँ पे ऐड आपको शो नहीं हो रहा है, मुझे शो मतलब इधर शो नहीं हो रहा है, आप देखोगे तो आपको ऐड शो होगा। फिर इसके नीचे यहाँ पे ये रिसेंट पोस्ट आप जैसा देख सकते हो, ये एक टाइटल है। ठीक है, आप कैसे ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप थोड़ा होवर करोगे तो आपको ऐड ब्लॉक आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी ब्लॉक ऐड कर सकते हो। जैसे ये हेडिंग है रिसेंट पोस्ट वाली, तो ये हेडिंग मैंने ऐड कर ली, उसका नाम रिसेंट पोस्ट रख दिया, और फिर यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट वाला एक और ब्लॉक नीचे दूसरा ब्लॉक ऐड किया और उसमें हमारा जो लेटेस्ट पोस्ट है वो सब शो हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे रिसेंट पोस्ट का मैंने ये साइड बार ऐड किया था। ठीक है, साइड बार आप अपने डैशबोर्ड में जाके वहाँ से भी चेंज कर सकते हो, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो लेआउट में हमारा ब्लॉग का भी हो गया, सिंगल पोस्ट का भी हो गया। फिर आती है बात पेज की, तो पेज का भी सिंपल सी बात है, इसमें भी आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा मैं। अभी हमने जो हमारा यहाँ पर ब्लॉग आर्काइव या फिर सिंगल पोस्ट डिज़ाइन किया उसी तरीके से आप पेज को भी डिज़ाइन कर सकते हो। फिर आता है हमारा स्क्रॉल टू टॉप, तो स्क्रॉल टू टॉप हमारा जो हम आपको कोई पेज पे लेके जाता हूँ मैं, जैसा हम इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे आपको ये स्क्रॉल टू टॉप आता है, तो इस पर क्लिक करोगे तो सीधा आपका टॉप पे आ जाएगा। तो उसको कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो स्क्रॉल टू टॉप की बात होगी। फिर आती है हमारी होम पेज सेटिंग्स की बात। तो होम पेज जो मेरा है वो हमारा लेटेस्ट पोस्ट शो करता है, जो हमारा ये लेटेस्ट पोस्ट है वही शो करता है, तो वही है। अब बाई चांस आप चाहते हो कि आपका होम पेज जो अबाउट पेज आपने बनाया है या फिर आपने अलग से एक पेज बना के होम पेज डिज़ाइन किया है उसको, मतलब उस पर आपका होम पेज डिज़ाइन किया है, तो आप स्टैटिक पेज पे क्लिक करोगे और आपने जो भी डिज़ाइन किया है, जैसे आपका समझ लीजिए अबाउट का जो पेज है वो आपका होम पेज आपने डिज़ाइन किया है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपका डोमेन नेम लिखेगा तो आपका होम पेज वहाँ से डिज़ाइन हो जाएगा, मतलब शो हो जाएगा उसको, सिंपल सी बात है। तो गाइज़ यही था पूरा हमारा इसका कस्टमाइजेशन का। और जैसे मैंने आपको बता दिया था हमारा जो कॉपी पेस्ट करके अप्रूवल लिया था मैंने, उसमें कैसे मैंने डिज़ाइन किया था वो सब इसमें कवर हो चुका है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ, मतलब जो वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं और उन्हें भी वर्डप्रेस की थीम कैसे कस्टमाइज़ करनी है उसमें दिक्कत आ रही हो तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। और क्या, फिर मिलता अगले वीडियो में।